हाय दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी भी अपने मार्केट में खतरा बना हुआ है और अभी भी यहाँ पे मूड माहौल ख़राब ही है और नीचे की तरफ है। बहुत सारे स्टॉक को आपने देखा होगा, कोई 18%, कोई 16%। और बात किया जाए फार्मा सेक्टर, वो तो 3% के आसपास में गिर के लुढ़का हुआ है। जैसे अगर अभी आप सभी स्टॉक इंडेक्स को देखेंगे तो हाल ख़राब है। जैसे अगर अपने मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी 203 पॉइंट, सेंसेक्स को देखिए 585 पॉइंट, निफ्टी बैंक का भी वही, यानी कि अपने मार्केट में आज पूरा मूड माहौल पूरा नीचे की तरफ ही था। निफ्टी फार्मा का बात किया जाए तो वो 3% के आसपास था। अगर दुनिया के मार्केट को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा है। जैसे अगर आप कॉस्पी को देखेंगे तो यहाँ पे ये मार्केट जो है पूरी तरीक़ा से 4% के आसपास में डाउन है और भी बहुत सारे रीज़न है। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि मार्केट में ये गिरावट का माहौल है वो क्यों है और कितना दिन तक रह सकता है। बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर हम लोगों को जानना चाहिए। अगर आप लोग ट्रेडिंग को शुरू से सीखना चाहते हैं, 2 चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट पे हम वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये सब जो गिरावट है, ये सब जो गिर रहा है, इसका कारण क्या क्या है। और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीज़न हम आपको सिंपल और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने बाज़ार का बात करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 रीज़न है जो कि डर भी है, माहौल भी है और सब गिरा हुआ है। उसमें से सबसे पहला रीज़न यहाँ पे आप लोग देखिए, जुलाई में विदेशी निवेशकों ने कितना करोड़ का मतलब शेयर जो है बेचा है। यहाँ पे 47,500 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली किया है। और अगर इसको देखा जाए, एक आता है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो कि 10% से भी कम है और 10% से कम को काफ़ी मतलब ख़राब दृष्टिकोण से देखा जाता है मार्केट के लिए। अगर ये 10% से कम अगर रहता है तो मतलब ऐसा माना जाता है कि मार्केट में मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट गिर सकता है। और यहाँ पे पिछले 4 महीनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 47,500 करोड़ का सिर्फ जुलाई महीना में विदेशी निवेशकों ने अपने भारतीय बाज़ार में बिकवाली किया है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि एकदम एक तरीक़ा से पागल के तरह यहाँ पे बिकवाली हो रहा है। जैसे हम लोगों का मार्केट जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। तो इसका एक कारण ये भी है। दूसरा कारण को समझते हैं। दूसरा कारण यहाँ पर है कि फार्मा स्टॉक में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा बात बोला है। उन्होंने चिट्ठी लिख के बोला है कि भाई तुम लोग जो है दवाई का दाम तुरंत कम करो, मतलब एक तरीक़ा से आप बोल सकते हैं दादागिरी की तरह। और यहाँ पे सख्त हिदायत दिया गया है कि भाई तुम लोग दाम तो कम करना ही करना है, उसके बाद फ्यूचर में भी जो तुम दवाई बनाएगा उसका भी दाम कम ही रहना चाहिए। और ये मार्केट को अभी पसंद उतना नहीं आया, जिस वजह से दुनिया का जितना बड़ा बड़ा दवाई कंपनी बनाने वाले वो सब का स्टॉक टूटा है। अपने भारतीय बाज़ार में अगर इसका असर देखेंगे तो एक तो न्यूज़ वगैरह था, दूसरा नंबर रिजल्ट भी ख़राब था और एक ये भी कारण है डोनाल्ड ट्रंप भी, क्योंकि बड़े देश का आदमी है, राष्ट्रपति हैं, इनका बात असर करता है। तो अपने निफ्टी को अगर आप देखेंगे, निफ्टी फार्मा को, तो लगभग 3% के आसपास में टूट चुका है। और यहाँ पे सन फार्मा का बात करें तो ये भी लगभग 3% के आसपास में टूटा हुआ बिखरा हुआ है। यानी कि फार्मा सेक्टर जो है अभी बिखरा हुआ है। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का जितना भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वो सब पे बहुत ही गंदा असर पड़ा है इस चीज़ का। तो ये भी हम लोगों के बाज़ार में एक गलत सेंटीमेंट यहाँ पे दे रहा है, उसके जिसके लिए हम लोगों का मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाके भी मतलब टिक नहीं पाया और लास्ट में गिरा है। और इसके बाद एक और यहाँ पे जो कि रीज़न है जो कि मार्केट में सेंटीमेंट पैदा कर देता है। हम लोगों का अगस्त महीना जो है रिज़ल्ट का महीना होता है। बहुत सारे मतलब स्टॉक का यहाँ पे तिमाही रिजल्ट आता है। बहुत सारे का आना शुरू भी हो गया है। जिसका ख़राब आ रहा है उसका स्टॉक बहुत ही नीचे गिर रहा है, जिसका बढ़िया आ रहा है वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये सब जो मतलब कंपनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, शेयर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट मतलब उतना कन्फ्यूजिंग में है कि किसी का अच्छा आ रहा है, किसी का ख़राब आ रहा है रिज़ल्ट। तो यहाँ पे कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर भी स्थिरता नहीं है मार्केट में। दूसरा नंबर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आ जाता है कभी कभी, कुछ से कुछ आ जाता है। तो वहाँ पर भी स्थिरता नहीं है और दुनिया में बहुत सारे दिक्कत भी चल रहा है, जिसके वजह से स्थिरता नहीं है मार्केट में। तो अभी क्या है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा पैसा लगाने से डर रहे हैं, खास करके विदेशी संस्थान और FIIR जो कि आप देखे ही हैं कितना बिकवाली कर चुके हैं और वो धीरे धीरे बिकवाली के ही मुंड में है। शुक्र है हम लोगों का घरेलू संस्थान DII का
वो यहाँ पे डटे हुए हैं और वो ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों के मार्केट में उतना असर नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। मार्केट में ये सब हर दिन चलेगा, क्योंकि मार्केट अगर एक तरीक़ा से ऐसे ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे भी गिरता है ऊपर भी जाता है, वो नीचे भी गिरेगा ऊपर भी जाएगा, नीचे भी गिरेगा, ऐसा करके वो ओवरऑल ऊपर ही जाना है। अब इसका डाटा उठा के देख लीजिए, निफ्टी का चाहे किसी का भी। भारत पे आपको भरोसा होना चाहिए, अच्छा स्टॉक रहेगा, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर ये सब मूड माहौल के वजह से अगर मार्केट में करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं होगा, सभी स्टॉक का दाम बढ़ा रहेगा, तो हम लोग को एक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर करेक्शन आ रहा है तो उसका मतलब हुआ कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर दूसरे अपडेट को आप लोग देखेंगे तो दक्षिण कोरिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी पूरी तरीक़ा से यहाँ पे ध्वस्त है, जिसका कारण अभी हम आपको बताते हैं। लगभग 4% के आसपास में दक्षिण कोरिया का कोस्पी जो मतलब ये लोगों का शेयर बाज़ार होता है, वो 4% के आसपास में टूटा हुआ है। इसका कारण अभी हम आपको बताते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पर भी ये टैक्स लगा है। इसको हम अभी आप लोगों को आराम से दिखा देते हैं। दक्षिण कोरिया में ये जो है एक प्रस्ताव मतलब हुआ है कि सरकार ने कॉरपोरेशन और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले निवेशकों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके कारण मार्केट में बिकवाली शुरू हो गया। और आम बात है कि भाई टैक्स बढ़ेगा तो बिकवाली शुरू होगा ही होगा। ये जो टैक्स है ये 24% से बढ़ाकर 25% करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिस कारण से आदमी के अंदर में डर का माहौल बना होगा। और जिसके लिए जैसे हम लोगों का ही टैक्स अगर बढ़ाएगा तो हम लोग भी घबरा जाएंगे और चाहेंगे कि भाई जब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा उससे अच्छा है कि अभी हम बेच लेते हैं। तो सब आदमी एकाएक बेचना शुरू कर दिए, जिसके कारण जो है ये 4% के आसपास में टूटा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ये इस ट्रैफिक का जो असर पड़ रहा है अपने टेक्सटाइल कंपनी पर भी पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, अगला जो हम लोगों का अपडेट है, KPR मिल्स जो है आज जो है लगभग 6.39% जो है आज एक दिन में टूटा है। तो बहुत सारे आदमी यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे कि इतना गिरा हुआ है, और भी बहुत सारे स्टॉक है जो कि गिरा हुआ है। उसका रीज़न हम आपको बताते हैं। ये सब टेक्सटाइल वाली कंपनी है, जिसमें टैक्स जो टैक्स लगा है इसका असर ये अभी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें कोई ख़राबी वाला चीज़ नहीं है, टैक्स का असर है जिसके लिए ये जो है गिरा है। एक स्टॉक ऐसा है जो कि कुछ गलत कारणों से गिर रहा है, चलिए उसको अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद जो हम लोगों का अगला अपडेट है वो PNB हाउसिंग फाइनेंस का है, जो कि आज ये मार्केट पूरी तरीक़ा से तहस नहस हो गया। 18% का डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे दुखी हैं और ये पिछले महीने से लगातार गिरते जा रहा है। इसका रीज़न है कि इसका जो CEO है, MD है, वो इस्तीफ़ा दिया है, जिसके कारण लोगों के मन में इधर उधर बहुत सारे सवाल आए और वो इस्तीफ़ा दिए और उसके बाद जाके बिकवाली शुरू हुआ और पूरे दिन आज पूरे तरीक़ा से बिकवाली का ही सामना करना पड़ा। ऑफकोर्स कंपनी में कुछ गड़बड़ी चल रहा होगा, जिसके कारण पिछले 1 महीना से ही इसमें बिकवाली चल रहा है। इनका जो CEO है कोसगी, मतलब पूरा नाम हमको याद नहीं है, कोसगी करके आता है। 2022 में इन्होंने कमाल संभाला था, तो इस स्टॉक ने जब से कमाल संभाले तब से 3 गुना रिटर्न दिया है। स्टॉक 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन पिछले मतलब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इसमें लगातार बिकवाली आ रहा है और आज इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और आज एक दिन में 18% का यहाँ पे इसमें खराबी चल रहा है। ये अंदर की बात है, अभी बाहर नहीं आया है कि किस कारण से ये इतना गिर रहा है। ऑफकोर्स 2-3 न्यूज़ है जिस कारण से ये गिर रहा है, लेकिन मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो रीज़न आप बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग रीज़न अभी आना बाकी है। तो अगर आप लोग इसमें अगर आप इन्वेस्ट किए होंगे तो आज तो एक दिन में इतना और पिछले दिन से ही गिरते जा रहा है, तो अभी आप कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न के लिए पता वेट करना चाहिए। वैसे अभी आपको हम कोई भी यहाँ पे बाय सेल का सलाह नहीं देंगे। जो आज ये गिरा है उसका रीज़न यहाँ पे हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि भाई ये सब अपडेट ऐसा है, इसमें आपको संभलने की ज़रूरत है। बहुत सारे जगह पे फ्रॉड होता है, वो सब चीज़ों से हम आपको बचाएंगे। जो सटीक और सही जानकारी होगा वो देंगे और सिंपल भाषा में देंगे। और भी बहुत सारे यहाँ पे मतलब अपडेट है, लेकिन वो सब हम लोगों के लिए अभी फ़िलहाल मायने नहीं रखता है। जो हम लोगों के लिए मायने रखता था वो अभी हम आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।